विज्ञान। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता ज्ञान है और भागवतम विज्ञान। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने किनको कही थी? अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से हमको उनका संदेश था, है ना, कि अर्जुन भी एक पारिवारिक व्यक्ति था हमारी तरह, और उनको जब भगवत गीता का ज्ञान कब दिया गया था? जब वो मोह में पड़ गया था कि मैं ये युद्ध करूं या ये युद्ध नहीं करूं। तो भगवत गीता हमारे लिए होती है कि हम इस चीज़ को समझें कि क्या हम ये शरीर है या ये आत्मा है। अगर ये सब भक्तों को पता रहता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि ठीक है हम आत्मा है, तो फिर करें क्या? तो फिर उसका वर्णन भागवतम है। भागवतम में भगवान श्री कृष्ण और उनके जो संगी होते हैं, जो पार्षद होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, जो उनके सखा होते हैं, उन दोनों के बीच में जो लीलाएं चलती हैं उनका वर्णन हमें किसमें मिलता है? भागवतम में। और भगवत गीता में एक ऐसा संदेश मिलता है जिससे हम इस भौतिक लेवल से ऊपर उठ सकें। लेकिन भौतिक लेवल में ऊपर उठने के बाद हमारा क्या रहता है कि हम भगवान के साथ कैसा अपना संबंध स्थापित कर सकें, ये एक हमारा होता है। ठीक है ना। तो अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्या है? भागवतम। देखो यहाँ भारत देश में आप जितने भी भक्त लोग बैठे हैं, हम खास करके जयपुर में सभी धार्मिक व्यक्ति हैं, सबके घरों में भगवान के प्रति आस्था है। सबको ये पता है कि एक दिन हमें शरीर छोड़ के जाना है ना। सबको पता है कि ये एक शरीर झूठा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत बीच बीच में समझ देते हैं। लेकिन उसके बाद हमें एक ऐसी स्टोरी चाहिए होती है जिससे हम सीधा भागवत का साक्षात्कार कर सकें, है ना। तो भागवतम की बहुत बड़ी महिमा है। भागवतम की बहुत बड़ी महिमा है। भागवतम की महिमा की हम आज एक छोटी सी कथा सुनेंगे कि भागवतम होता क्या है, भागवतम सुनने से क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम जो जाते हैं यहाँ पर शनिवार के दिन टाइम वेस्ट करके आते हैं भागवतम सुन के। कई लोगों को लगता है नहीं, कब ये शनिवार जल्दी आएगा, कब हम वहाँ पहुँचेंगे, कब हम ये भागवतम की कथा सुनेंगे, कब हमें असली जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, है ना। तो भागवतम की महिमा आज हम आपसे बताएंगे, जो कि पद्म पुराण में दी गई है। इतने सारे शास्त्र हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन ये भला हो संतों का जिन्होंने शॉर्ट में हमें सब कुछ बता दिया है, जिससे कि हम आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। तो आत्मदेव नामक का ब्राह्मण था एक। कौन था? आत्मदेव नामक का एक ब्राह्मण था, और बहुत ही तेजस्वी था। मतलब उसके अंदर ज्ञान पूरा था, शास्त्रों का पूरा ज्ञान अच्छे से था, और धनी भी था, बहुत ज़्यादा धनी था। और उसने काफ़ी अपना पैसा लगा रखा था दान धर्म में, जिससे कि उन्हें एक पुत्र हो सके। उनके पास एक पुत्र नहीं था, उन्होंने काफ़ी दान किया, भाई एक पुत्र की जगह पर एक पुत्र, लेकिन पुत्र तो छोड़ो, पुत्री भी नहीं हुई, और वो बहुत हताश हो चुका था। और उसके बावजूद फिर उसकी जो पत्नी थी ना, वो भी उसको अच्छी नहीं मिली थी। मतलब उसका जीवन अपनी पत्नी की वजह से ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो ब्राह्मण के जस्ट उल्टी थी। जैसे ब्राह्मणों का गुण होता है सुबह को जल्दी उठना, तो वो सुबह को जल्दी नहीं उठती थी, वो 10 बजे उठती थी। ब्राह्मण की पत्नी थी, और नहाती भी नहीं थी वो। और उसका नाम क्या था? धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। तो वो ब्राह्मण बहुत परेशान था, बोलता था एक तो मतलब मेरे को पुत्र नहीं हो रहा, भाई चलो ठीक है पुत्र हो जाएगा तो उसके बहाने जीवन निकल जाएगा मेरा, और भगवान ने एक पत्नी दी है वो भी ऐसी। ब्राह्मणों के घरों पे तो मतलब नहाना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे भी नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो नहाती भी नहीं थी, और ऐसे ही चलती रहती थी पूरा जीवन, और फालतू की बातें करती थी, पड़ोसी की बातें करना। पड़ोस जैसे अपन आजकल महिला माताएं जो सुबह पहले न्यूज़पेपर देखती हैं आते ही, क्या हुआ पड़ोस में, क्या हुआ उसके घर में, क्या हुआ हमारे घर में, क्या हुआ उसका चूल्हा नहीं जला, हमारा चूल्हा जल गया, वो लेट उठे हम उठे, मतलब ये वार्तालाप, लोग वार्ता में वो लगी रहती थी। और ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ था। तो एक दिन उसने मन में सोचा कि ऐसा जीवन जीना तो बेकार है, ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब, घर में एक पुत्र भी नहीं है, पुत्र होगा तो कल कोई मैं मरूंगा तो कोई श्राद्ध व्राद्ध करेगा, गया में जाएगा, मेरा उद्धार होगा, अब मेरे जीवन में पुत्र भी नहीं है।
और हर एक व्यक्ति की एक इच्छा रहती है कि उसके जीवन में एक सुयोग्य पुत्र हो। सबके मन में रहता है, हर एक स्त्री की यही कल्पना रहती है कि मेरा एक सुयोग्य पुत्र हो। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो वो कहाँ चला गया, एक सरोवर के तट पे चला गया और वहाँ जा कर के सोचने लगा कि मेरे पास एक पुत्र भी नहीं है, मेरे को पुत्र होना चाहिए। और ऐसा सोचता है तो एक उनको कौन मिलता है वहाँ पर, एक संत, एक ऋषि मिलते हैं। एक उस ऋषि को देख करके वो उनके चरणों में गिर जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे ये। तो उनसे जब ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और बहुत देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी समय से रो रहे हो। बोलता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया है। बोला क्यों? बोले मेरे जीवन में एक पुत्र नहीं है। सही तो चल रहे हो? सही है, सही है, बैठ जाओ सुनो। तो बोले मेरे एक पुत्र नहीं है। तो ऋषि उनको समझाते हैं, संत उनको समझाते हैं, अरे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जिनको पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो इसका मतलब मरना थोड़ी होता है कि तुम मर जाओगे। वो बोलता है मैं मर जाऊंगा। बोलते मरने से कुछ नहीं होगा, कई लोग ऐसे हैं, चित्रगुप्त है, चित्रकेतु महाराज है, उनको पुत्र नहीं हुआ था। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको पुत्र नहीं होता। आपको पुत्र नहीं है तो आप चिंता मत करो। उनको बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। तो वो ऋषि बोलता है कि मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम्हारे ललाट में जो लिखा हुआ है उसमें तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। वो हैरान हो जाता है, अरे ऐसा संत जो 7 जन्म तक को देख सकता है तो क्या मुझे पुत्र नहीं दे सकता? तो उसको याचना करने लगता है कि स्वामी जी मुझे एक पुत्र दो, नहीं दोगे तो अन्यथा मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर ही नाम आएगा। ऐसे करके उनको ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करता है। और वो संत बहुत सीधा था, बोले कि ठीक है तुम्हारे नसीब में एक पुत्र तो नहीं है और मैं तुम्हें फिर भी एक वरदान देता हूँ। अपने झोले में से एक एप्पल निकाल के देता है। बोले ये अपनी जो स्त्री है उसको खिला देना, उससे तुम्हारा पुत्र होगा। लेकिन तुम्हारा पुत्र जो होगा वो तुम्हें कभी सुख नहीं देगा, बहुत बदमाश पुत्र होगा तुम्हारा। तो व्यक्ति सोचा कि कोई बात नहीं, बदमाश होगा, थोड़ा सा मस्ती करेगा, थोड़ा बड़ा होकर सुधर जाएगा, क्या दिक्कत है, पुत्र तो हो कम से कम। ऐसे करके उन्होंने ये सोचा और पुत्र वो पा करके एप्पल लेकर के बहुत खुशी से वो घर पहुंचा। और घर पहुंचा तो उसने वो एप्पल किसको दिया? अपनी पत्नी को दिया। तो पत्नी को दिया तो पत्नी ने पूछा क्या है ये? बोले ये एप्पल है जिससे कि तुम्हें गर्भ धारण होगा और हमारे जीवन में जो कमी खल रही है पुत्र की, और वो पुत्र हमारी कमी पूरी हो जाएगी। तो वो स्त्री बोली अरे मैं कैसे खा लूँ इसको, मैंने तो सुबह से नहाया नहीं अभी तक, और कम से कम संत का फल दिया हुआ है, नहा के तो खाऊँ, अब मैंने तो नहाया नहीं है। ऐसे करके उसने बात को गोल मोल करके बोला कि ठीक है मैं करती हूँ कुछ, और उसको भेज दिया। बोल ठीक है मैं अभी खाती हूँ, ऐसे करके। और उसने अपनी बहन को बुलाया, उस बहन को सारी बात बताई कि मैं पुत्र चाहती नहीं हूँ, मैं गर्भवती होना चाहती नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा आदमी है जो बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, और पता नहीं कौन से एक संत से एक फल लेके आया है, और संतों के फल में तो शक्ति होती है। अब वो बोले कि अगर ये फल मैं खाती हूँ तो फल खाने से क्या होगा। उन्होंने एक नियम और बता रखा था कि मतलब अगर ये तुम जब तक गर्भ धारण रहोगे इस फल के साथ, जब तक तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। तो वो अपना ब्राह्मण उसको बोलता है कि जब तक अगर अपन को पुत्र चाहिए तो इसकी एक शर्त है क्या, कि अपन को झूठ नहीं बोलना है। जब तक अपन गर्भ से बच्चा बाहर नहीं आता, जब तक हमें झूठ नहीं बोलना है। अब वो देखिए मैं तो झूठ के बिना रहती नहीं हूँ, सुबह शाम झूठ बोलती हूँ, और ये खाऊंगी तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो बहुत टेंशन में आ जाती है और बोलती ठीक है मैं नहाने का समय दो, मैं नहा करके ये फल खा लूँगी। और इतने में ब्राह्मण जी जाते हैं खुश होते हुए, और अपनी बहन को बुलाती है और अपनी बहन को बताती है देख ये संतों से एक फल आया है जिसको खाने से क्या होगा, मेरे को पुत्र होगा, लेकिन मैं पुत्र चाहती नहीं हूँ। क्योंकि वो बहुत सारी कमियाँ बताने लगी कि मैं अगर फल को खाऊंगी तो मेरे को गर्भ धारण करना पड़ेगा, और गर्भ धारण करने से क्या होगा कि मेरा शरीर बढ़ जाएगा, और शरीर बढ़ जाने से कभी गांव में डकैतियाँ होती रहती हैं, और जब डकैतियाँ गांव में हुई तो मेरा शरीर इतना भारी हो जाएगा मैं भाग भी नहीं पाऊँगी। क्योंकि उसके घर पे कथाएं चलती रहती थी, क्योंकि कयादू प्रहलाद महाराज की जो माँ थी माता कयादू, जब वो गर्भवती थी तो उसको कौन किडनैप करने आ गए थे? इंद्र। तो उसने वो कथाएं सुन रखी थी और फिर दोबारा सोची कि अगर ठीक है मान लो
चोरी डकैती नहीं भी हुई और वो जो अंदर पुत्र है वो सुखदेव गोस्वामी जी की तरह 16 साल तक अंदर रहा तो मेरा क्या हाल होगा। सुखदेव गोस्वामी जी 16 साल तक अंदर रहे थे अपने माँ के गर्भ में, 16 साल के बाद ही बाहर निकले सीधे ही, और सीधे निकल के भागने लगे थे। तो उसने, वो ब्राह्मण का घर था, कथाएं चलती रहती थी, तो बोले कि ये सुखदेव गोस्वामी की तरह अगर बाहर ही नहीं आया तो, और मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मैं नहा भी नहीं पाऊंगी, और अभी तो मैं सुंदरी हूँ, अभी तो मैं इतनी वो नहीं हूँ, और फिर मेरा शरीर जब वो बाहर निकलेगा बच्चा, फिर दूध पिएगा मेरा, तो मेरा शरीर का जो सौंदर्य है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी सारी वो बातें करने लगी और अपने बहन को बताने लगी। तो बहन ने क्या कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, देखो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं खुद गर्भवती हूँ। अब एक काम करो, तुमको गर्भवती होना नहीं है, ये जो फल है ये बाहर गाय को दे देते हैं। और उस ब्राह्मण ने उस संत को ये और कहा था कि मेरे पास धन इतना है, मेरे पास शास्त्रों ज्ञान इतना है, लेकिन फिर भी मेरी नसीब इतना ख़राब है कि मेरे घर पे अगर मैं कोई सी भी गाय लिया हूँ ना, वो गाय भांज हो जाती है, वो पुत्र नहीं देती है। मेरे घर पे कोई पेड़ पौधा लगा दूँ तो वो और सूख जाता है। मेरे घर पे देवी देवताओं को भोग लगाओ तो वो भी ग्रहण नहीं करते, पितृ भी ग्रहण नहीं करते मेरे हाथ का, तो पता नहीं क्या है। और मेरी स्त्री को भी बच्चा नहीं होता है, इतनी बड़े मेरे कुकर्म किए हुए हैं, पता नहीं क्या है। तो अब आप ही संत हो, आप ही संभालो इस चीज़ को। तो वो बोले, वो स्त्री बोली अपनी बहन को कि ठीक है, अब देखते हैं संत के फल में कितनी शक्ति है। तो वो फल क्या करते हैं, बाहर एक गाय को खिला देते हैं। और बोले अब मैं क्या करूं? बोले देख तुम एक क्या करो, नकली गर्भ बनाओ और अपने पति के पास जाना मत 9 महीने तक, ठीक है ना। और धीरे धीरे हर हफ्ते एक एक चद्दर बढ़ाते, अंदर से एक एक प्लेट बढ़ाती रहने, तह बढ़ाती रहने, ताकि उनको लगे धीरे धीरे गर्भ बढ़ रहा है। और जो दूसरी वाली थी बोले कि ना मेरे जो पेट में बच्चा है मैं ये तुमको दे दूँगी, और जो तुम्हारा थोड़ा बहुत धन मुझे दे देना। और जब लास्ट में मैं हल्ला करूँगी कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, और वो पुत्र मैं तुमको दे दूँगी, और तुम बोल देना अपने पति को कि मेरे स्तनों से पता नहीं क्यों दूध नहीं आ रहा है, तो मेरी बहन है उसका बच्चा तो मर गया, मैं कहीं उससे दूध पिलवा देती हूँ। बोले हाँ ये सही रहेगा। अब देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि मतलब देखो बच्चा, हम कितनी बड़ी चिंता लेके घूमते हैं संसार में कि हम कल क्या होगा, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। देखो बच्चा, आज तक कभी कोई ऐसा नहीं होगा कोई स्त्री ने पुत्र को या पुत्री को जन्म दिया हो तो उसके स्तनों से दूध नहीं आया हो। भगवान देखो कितनी व्यवस्था करके रखते हैं, करते हैं नहीं करते, करते हैं ना। छोटा बच्चे को तो माँ का दूध चाहिए होता है। इवन पशुओं तक में भी देखो, आप पशुओं में तो इतनी बड़ी शक्ति दी है कि अपने बच्चों को पिलाते हैं और हम जैसों को और पिलाते हैं। तभी तो गाय हमारी माता है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पिलाने के बाद जो बचता है फिर वो हमें देते हैं। और माताओं के देखो इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की, जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है तुरंत ही उसे 2-4 घंटे पहले दूध नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चा होता है तुरंत दूध आना चालू हो जाता है। ये शक्ति कम है भगवान की। छोटे बच्चों को बड़ा होने के लिए माँ का दूध चाहिए होता है, वो कैसे भगवान देखो व्यवस्था करते हैं हमारी। और हम क्या थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कल का क्या होगा, है ना। उस चिंता में ही हम अपना पूरे जीवन को काट देते हैं। तो वो धुंधली की बहन धुंधली को बोलती है कि तुम्हारे जैसे ही बच्चा होगा, मेरा होगा, मैं तुमको दे दूंगी। और ठीक वैसे ही हुआ। क्या हुआ कि उसने हल्ला किया कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, और इसका घर बटा करके उसको बच्चा दे दिया, भाई ये बच्चा अब तुम पकड़ो। और ये इधर खुशियाँ मनने लगी कि बच्चा हुआ, बच्चा। अरे धुंधकारी को, मतलब धुंधली को बच्चा हो गया, ब्राह्मण को बच्चा हो गया, ब्राह्मण को लड़का हो गया। इतने समय से उनके घर पे बच्चा नहीं हो रहा था। और कुछ दिन बाद फिर जो गाय को जो फल खिलाया था तो उसमें से भी एक बच्चा उत्पन्न हुआ, लड़का उत्पन्न हुआ। लेकिन लड़का कैसा था? उसका शरीर तो बच्चों व्यक्ति के जैसा, लेकिन उसके कान कैसे थे? गाय की तरह। तो उनका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। गोकर्ण रखा गया। तो गांव वाले बहुत बोलने लगे, देखो ना भगवान की भी कितनी, पहले तो बच्चा दे नहीं रहे थे और दे रहे हैं, तो देखो गाय को भी बच्चा उत्पन्न हो रहा है। मतलब चारों तरफ खुशियाँ मन गई कि देखो कितना अच्छा हो गया, देखो कितना अच्छा। और धीरे धीरे कालक्रम में ये बच्चा बढ़ता गया। उसका नाम क्या रखा गया? धुंधकारी। धुंधकारी रखा गया। तो धुंधकारी जैसे बढ़ता गया और एक तरफ उधर गोकर्ण भी बढ़ता गया। लेकिन गोकर्ण जो था वो संत स्वभाव का था। उसके अंदर यही था, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, दान धर्म करना। और लेकिन ये जो था ये सही नहीं था, ये इतना बेकार था कि मतलब माँ को आए दिन मारता पीटता, और जो उसके बाद धनराशि होती थी उसे लूट ले जाता, और साथ में वैश्याओं का भी संग करने लग गया वो। तो ऐसी वैश्याओं का संग किया, और वैश्या पैसा चाहती हैं, तो बार बार में माँ को आके मारता था, भाई तेरा बचा हुआ धन कहाँ है।
और वो दे दे करके एक दिन अपनी माँ को इतना पैसों के चक्कर में, जब माँ ने पैसे नहीं दिए तो इतना उसको मारा कि माँ ने देखा कि ऐसा जीवन होने से तो अच्छा था बच्चा नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था, और जा कर के वो कुएं में कूद के मर गई। और जो आत्मदेव ब्राह्मण था वो भी गाँव से बाहर चला गया, बोला मैं ये जीवन देख नहीं पाता हूँ। और इसने क्या किया, धुंधकारी ने अपने घर में ही 4-5 वेश्याओं को ले आया और सबको खूब चोरी चकारी कर करके खूब पैसा लेके आता था। तो एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये इतना धन लेके आ रहा है घर पर, इतना धन घर पे लेके आ रहा है, कल कोई पूछताछ होगी भाई इतना धन कहाँ से आया, कौन सी तुम्हारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो इतना धन तुम्हारे पास आ गया, तो उसका जवाब देना सरकार को भारी पड़ जाएगा। तो एक दिन क्या किया, उस 5 ने मिल करके उसको मार दिया और उसके घर में ही उसको दफना दिया। और जब पड़ोसी ने पूछा भाई कहाँ गए, तो बोले नहीं वो पैसा कमाने के लिए बाहर गए, अभी आएंगे, और ऐसे करके वो धीरे धीरे निकल गए। और जब उसके भाई गोकर्ण को पता चला क्या कि मेरा भाई मारा गया ऐसे ऐसे, और वो गया में चला गया क्या करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, उनका गया में पितृपक्ष वगैरह का करते ना, तर्पण, तो वो करने चला गया। तो वो करके जब वो करके आया तो एक दिन वो जो धुंधकारी ब्राह्मण था, कभी हवा के रूप में, कभी भेड़िए के रूप में, कभी हाथी के रूप में, बार बार उसको दर्शन देता। और ये गोकर्ण सोचता कि कौन है, बार बार में क्यों दर्शन दे रहा है, कौन है, कभी हवा के झोंके में आ जाता। तो जो उनके पास गंगा जल था, किसके पास, गोकर्ण के पास, तो उन्होंने उसको गंगा जल मारा तो उसके अंदर बोलने की शक्ति आई। बोले भैया मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति बेमौत मारा जाता है, मतलब समय से पहले जब व्यक्ति मारा जाता है या कोई आत्महत्या करता है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। भटकने का मतलब है कि न तो उसको दूसरा शरीर मिलता है, ये वाला शरीर ख़त्म कर दिया उसने समय से पहले ही, और अब वो उसकी कोई भी इच्छा होती है, पानी पीने की इच्छा होगी तो पानी पी नहीं पाएगा, फल खाने की इच्छा होगी फल खा नहीं पाएगा, केवल इच्छा होगी, बहुत भूख भी लगेगी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, और ऐसे ही वो घूमता रहता है। तो उसने किसको बोला, अपने भाई को बोला भैया मेरे को बचाओ और मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। बोले मैं तो आपके नाम का गया में जाके तर्पण श्राद्ध सब करके आया हूँ। बोले मैं इतना पापी हूँ कि मेरे को ये छोटे मोटे जो श्राद्ध ये जो होते हैं ना, ये किसी काम के नहीं है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा पाप कर चुका हूँ, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा सोचो। तो ब्राह्मणों को गाँव था, ब्राह्मणों के गाँव के में जब उनसे पूछा गया कि भाई मेरा भाई ऐसे ऐसे भटक रहा है, उसको वैश्याओं ने मार दिया, उसने कुकर्म किए, सब गाँव वालों को पता था, तो कोई कुछ बता नहीं पाया क्या करें क्या नहीं करें। तो एक दिन उन्होंने सूर्यदेव से पूछा कि बताओ क्या करें। तो सूर्यदेव ने कहा कि इनको भागवतम सुनाओ। तो भागवतम का आयोजन किया गया, गांव के सबको बुलाया गया, और यही भागवतम जो ये पढ़ी है यहाँ रखी है भागवतम, देखो इसी भागवतम का पाठ हुआ। जब पाठ हुआ तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई स्पेशल, कि एक लकड़ी का जो भांस था उस भांस पे इसको धुंधकारी को बिठाया गया, और जब 7 दिन का भागवतम का रखा गया, उस 7 दिन का भागवतम जैसे पहले दिन का भागवतम हुआ तो एक फटाक सी आवाज़ आई उसमें से, बांस में से, ऐसे करके 7 दिन तक चलता रहा। और 7 दिन तक जैसे ही चला तो एक भगवान के लोक में से विष्णुदूत आते हैं और एक विमान लेकर के आते हैं, और उसी 7 दिन के भागवतम सुनने के बाद वो जो था धुंधकारी, वो अपने कौन से फॉर्म में आ जाता है, चतुर्भुज फॉर्म में आ जाता है। चतुर्भुज फॉर्म मतलब भगवान के पार्षद बन जाता है वो भागवतम सुनने से, और उसको वापस विमान में बिठा के ले जाने लगते हैं। और वो जाते जाते उपदेश करके जाता है। क्या उपदेश करके जाता है कि जितने भी लोग हम सोचते हैं कि हम किसी तरीके से यहाँ जी लेंगे, अपनी रक्षा कर लेंगे, बोला नहीं, उन्होंने ये उपदेश दिया कि जो हम खाना खाते हैं, जो प्रसाद बनता है, ये प्रसाद से हमारा शरीर चलता है, ये खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर चलता है, और ये खाना खुद ही 1-2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद अगले दिन खराब हो जाता है। सुबह वाला खाना शाम को खराब हो जाता है, शाम वाला खाना सुबह को खराब हो जाता है। तो ये खाना खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। इस संसार में जो भी चीज़ें बनी है मर मिटने के लिए बनी है, तो कोई व्यक्ति कैसे सोच लेता है कि हम, ये उपदेश देके गया वो खुद धुंधकारी, जो कभी उसने भगवान के नाम का जाप नहीं किया, वो बल्कि उस प्रजा को क्या देके गया, उपदेश देके गया कि जिस खाने से, जो खाना सुबह की शाम में खराब हो जाता है, शाम वाला खाना सुबह को खराब हो जाता है, उसको हम खाते हैं तो उससे ये हमारा शरीर चलता है। तो कैसे ये शरीर टिका रहेगा हमारा लंबे समय तक? ये शरीर टिका नहीं रहेगा लंबे समय तक, ये एक दिन गिरेगा, ठीक है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति।
जिस तरीके से एक शरीरधारी आत्मा कौमारम, पहले कुमार अवस्था में, उसके बाद तरुणावस्था में और उसके बाद वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में होने के बाद वो आत्मा देही उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर ले लेती है। जैसे अभी छोटी बच्ची है, अभी ये जैसे बच्ची बड़ी हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर एक दिन वृद्ध हो जाएगी। तो जैसे एक फ़र्क दिख रहा है ना हमको, छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची, फिर जवान के बाद बूढ़ा व्यक्ति, जो फ़र्क दिख रहा है ना हमें अंतर। लेकिन लास्ट में एक अंतर ऐसा आता है, क्या अंतर आता है कि वो एक शरीर को छोड़ करके वो दूसरा शरीर ले लेते हैं, और उस अंतर को हम क्या कहते हैं? मृत्यु। लेकिन धीर तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति होता है, जो भागवतम पढ़ा हुआ होता है, जो भगवद गीता पढ़ा हुआ होता है, वो ऐसे से मोहित नहीं होता, मोह में नहीं पड़ता ऐसे। फिर जो व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा, भगवद गीता पढ़ेगा, कंटिन्यू हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा, फिर देखेंगे हम जब पड़ोसी के घर पे, जब कोई किसी के, या जब हमारे रिश्तेदार में कहीं ना कहीं या कभी किसी के घर में कुछ मृत्यु जैसी दिखेगी, तो हमको ये दिखेगा साफ साफ कि ये शरीर तो मरना था एक दिन, जो हमारे सामने पड़ा हुआ है शरीर, उसको देख के हमको शास्त्रों को ज्ञान आते आएगा। जब हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं आएगा, फिर हम रोएंगे, अरे एक दिन ही चला गया, मैं भी एक दिन जाऊँगा, मेरे घर वाले भी एक दिन जाएंगे, तब तो हम मोह में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम कंटिन्यू यहाँ के भागवतम भगवद गीता पढ़ते रहेंगे और ये शास्त्र सुनते रहेंगे, तो हमें जब उस डेड बॉडी को देख करके हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली ज्ञान आएगा, अरे ये तो हमने सुना था क्लास में कि शरीर, एक आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, तीसरे शरीर में जाती है। तो अभी देखो इसके अंदर आत्मा नहीं है तो शरीर चल भी नहीं पा रहा है। जब इसके अंदर आत्मा थी तो खा भी रहा था, पी भी रहा था, दौड़ भी रहा था, भाग भी रहा था। लेकिन जैसे ही वो आत्मा निकल जाती है तो देखो वो शरीर डेड पड़ा है। तो हमारे अंदर वो ज्ञान की, देखने की, समझने की शक्ति आ जाती है कि आत्मा और शरीर में अंतर हम देखने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम भागवतम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, केवल हम टीवी सीरियल यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, तो हमारे को क्या लगेगा, ये दुनिया ही सब कुछ है। ये दुनिया में जब हम मूवी में जाते हैं, जब मूवी में जाते हैं तो हमको चलचित्र दिखते हैं। चलचित्र में क्या दिखते हैं? एक ही सॉन्ग में देखो लड़का लड़की 5 तरीके के सीन चेंज कर लेंगे। कभी अमेरिका में दिख जाएंगे, कभी भारत के खेत दिख देंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा, फिर वो बर्फ़ों के खान में दिख जाएंगी, फिर वो एक लड़की दूसरी लड़की को बर्फ़ फेंक रहा है। फिर हम वो देख करके लगता है यही तो जीवन अच्छा है। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। एक दिन में 5 मिनट के गाने में वो सब कुछ कैसे होगा आपके साथ, हमारे साथ कैसे होगा बताओ आप? प्रैक्टिकल है क्या? नहीं है ना। तो लेकिन हम वो जो प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़ें देख देख करके उसको प्रैक्टिकल, कब हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ कब ऐसी एक सुंदरी होगी, कब मैं उसके साथ ऐसे ही खेलूंगा कूदूंगा, कैसे मैं उसके ऊपर बर्फ़ फेंकूंगा। और वो बर्फ़ की खानों में भी देखो बिल्कुल पतली साड़ी पहन के लड़की नाचती रहती है, उसको छींक भी नहीं आती एक है। और हम थोड़ी सी सर्दी बाहर हो जाती है यहाँ पर, अगर अभी देखो सर्दियाँ आई, थोड़ी सर्दी होगी, अभी से हालत ख़राब होने लगे लोगों की, जुकाम बुखार चालू हो गया। लेकिन हम वहाँ देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है फिल्मों वाली दुनिया में, और उस फिल्मों वाली दुनिया को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं कि हाँ यार ये सब सही है, ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होगा तभी तो जीवन का हमारा मज़ा होगा, जब ऐसा नहीं होगा तो कैसे मज़ा होगा। तो ये चीज़ हम देख देख करके जलते रहते हैं, अंदर से जलते रहते हैं, अपने हृदय के अंदर अपने आप को जलाते रहते हैं कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। और वास्तविकता जब हम देने के लिए JHD प्रोग्राम करते हैं, यहाँ बुलाते हैं कि अरे भैया यहाँ आओ, सब कर्मों का अपना अपना फल है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म भोग रहा है। कोई व्यक्ति अमीर के घर पैदा हुआ है, कोई व्यक्ति गरीब के घर पैदा हुआ है, ये उसमें उनका कारण नहीं है, उनके इसमें किसी का कारण नहीं है, इसमें अपने कर्मों का कारण है। अपने पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे। ऐसे देखते हैं हम इस संसार में, कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, एक ही स्कूल से पास आउट होकर निकलते हैं ना सभी, एक ही स्कूल में एक ही टीचर रहता है, वही सबको पढ़ाता है। एक व्यक्ति 80-90% रैंक लेके आता है, एक व्यक्ति मुश्किल से पास हो पाता है ग्रेस लेकर के। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? बुद्धि तो भगवान ने सबको, अब उसके जैसे कर्म है वैसे दे रखा है। 3 भाई बहनें होती हैं, तीनों बहनों की अलग अलग माता पिता शादी करते हैं। एक व्यक्ति तो बहुत अच्छी लड़की सुखी हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में बैठी है, दूसरी व्यक्ति देखें यहाँ छोटी मोटे घर में लेकर के बैठी है। लेकिन माता पिता का कर्तव्य तो ऐसा नहीं था, वो सोच रहे सबको मैं अपने अच्छे से दूँ, लेकिन उनके कर्म अपने अपने बंधे हुए हैं। तो सब हमारा किया जिया है, कभी किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसको दोष दे दें, इसको दोष दे दें, इसने ऐसा किया मेरे साथ। नहीं, हमारे साथ हमारे कुछ कर्म ही आगे आते हैं, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल चीज़ें हम कहाँ पे देते हैं? यहाँ भागवतम में सुनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार वो भागवतम कौन था? धुंधकारी उपदेश देके गया। अरे तुम लोग सोचते हो कि ये 7 दिन के भागवतम के अंदर उसके अंदर इतना ज्ञान आ गया कि वो चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम जाने लगा, उसको सच्चिदानंद शरीर मिल गया।
सच्चिदानंद शरीर मिलने के बाद जब वो भाग जाने लगा तो उपदेश देखिएगा, जिस खाने को हम खाते हैं वो खाना खुद खराब हो जाता है सुबह से शाम में, तो उस खाने से ये टिकने वाला शरीर कितने कैसे लंबे टाइम तक टिकेगा। जब वो जाने लगा तो जो और श्रोता थे वो सोचे यार हमने भी तो भागवतम सुनी, हम तो नहीं गए, एक विमान एक ही क्यों आया, हम सबके लिए विमान आना चाहिए था, हमने भी तो सुनी है। फिर एक आकाशवाणी होती है कि इसके ये इतनी बुरी स्थिति में था कि इसको लग रहा था कि बहुत इमरजेंसी है, भागवतम हमें सुनना है, बहुत इमरजेंसी है, हमें भागवतम सुनना है, और उसने ध्यानपूर्वक सुना भागवतम, लेकिन हमने ध्यानपूर्वक नहीं सुना। तो फिर दोबारा भागवतम हुई और दोबारा सबने ध्यानपूर्वक भागवतम सुना, और जितने भी लोग वहाँ पे थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ के चतुर्भुज रूप धारण किया। भगवान का पार्षद, जो भगवान का जो पार्षद का जो चतुर्भुज धारण, उनकी उसकी क्या क्वालिटी होती है पता है? वो कभी जो आत्मा जो चतुर्भुज रूप धारण करता है कभी उसकी बुढ़ापा नहीं आता। हमारे तो बुढ़ापा आ जाता है, अभी धीरे धीरे हमारी ये मुरझाने लग जाएंगी, है ना, सफ़ेद बाल आ गए हैं, और जिनके नहीं आए उनके आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कोई 2-2.5 रुपये वाली डाई लगा करके कुछ अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर दे लेकिन लंबे समय तक ये नहीं चलेगा, है ना। तो क्यों हर व्यक्ति अपने आप को जवान रखना चाहता है? क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव जवान है। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध लड़ रहे थे तब उनके कितने पोते पोतियाँ थे, 120 साल के थे वो, लेकिन फिर भी 16 साल के लगते थे, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे। हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, हमको एक आवरण दिया गया है, भौतिक आवरण दिया गया है, जिसको देख करके हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये भागवतम की महिमा है कि जो भागवतम सुनता है उसको भगवान के धाम का वासी बन। अब भगवान के धाम में क्या है? भगवान के धाम में वो है जो यहाँ नहीं है। यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, यहाँ हम जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मरते हैं। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। यहाँ हम बूढ़े होते हैं, भगवान के धाम में बूढ़ा होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल जवान रहेंगे, यंग। और बीमारी तो आती नहीं है, वहाँ कोरोना वोरोना नहीं आता, वहाँ कोरोना नहीं आता, ठीक है ना। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारी वहाँ नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमको सबको ये चीज़ें, और जब तक हम इस संसार में रहेंगे, इस संसार का क्या नाम दिया गया है? दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय मतलब दुखों का स्थान, आलय यानी स्थान। जैसे पुस्तकालय होता है तो वहाँ क्या मिलती है ना। हिमालय में क्या मिलेगा? हैं और विद्यालय में क्या मिलेगी? तो वैसे हर एक चीज़ का स्थान होता है ना। तो भगवान ने इसका नाम लिखा है दुखालयम, इस संसार का नाम। वेदों की भाषा में मृत्यु लोग भी कहते हैं इसको, और दुखालयम भी बोलते हैं। ये दुखों का स्थान है। यहाँ हम सोचते हैं, यहाँ पे हम सुख किसको समझते हैं? हम यहाँ पे सुख किसको समझते हैं? मतलब समझ लो कि कोई ए नामक व्यक्ति है, उसको 10 दिन बाद एक दुख आना है। ए नामक व्यक्ति को 10 दिन बाद दुख आना है, और आज पहला दिन है, तो वो जो 10 दिन जो है ना वो उसको सुख समझ रहा है, क्योंकि अभी तक दुख आया नहीं है। तो दुख की अनुपस्थिति को हम सुख समझते हैं। बाकी सुख नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, सुख नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और जब दुख नहीं होता, थोड़ा कम दुख होता है, उसको हम सुख मान लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार हो बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा सा फर्क है कि हाँ थोड़ा सा फर्क है, अब हम सुखी हूँ। लेकिन सुखी क्या है? फिर आ जाएगी बीमारी तो कोई पता नहीं है। तो ऐसे ही हम अभी भागवतम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा हम किसका चरित्र ले रहे हैं? पिछली बार अजामिल का। तो देखो अभी हमने एक ये चलाना श्लोक, अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे।
अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे। गाइए दो माता जी दो प्रभु जी से। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादतं निबोध मे। संवादतं निबोध मे। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे। दो माता जी से। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे। अत्र च उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादः तं निबोध मे। उधर लिखा होगा तो इस श्लोक को हमने इस तरीके से गाया ना। अत्र इस संबंध में च भी उदाहरन्ति उदाहरण देते हैं इमम् यह इतिहासम अजामिल का इतिहास पुरातनम अत्यंत प्राचीन दूतानाम दूतों का विष्णु भगवान विष्णु के यमयो तथा यमराज के संवादः बातचीत तम उसको निबोध समझने का प्रयास करो मैं मुझसे। ये शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को। क्या कह रहे हैं बोलिए सब एक साथ। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपया करके मुझसे सुनिए। विष्णुदूत और यमदूत के बीच में संवाद हुआ था, विवाद नहीं। विवाद अलग होता है, तर्कवाद भी नहीं। संवाद बातचीत हुई थी। ये क्या कारण है वो अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखो हमको ने एक चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी वस्तु हो हमें शास्त्रों से उसको समझना होगा। कोई भी वस्तु कोई भी बात है कोई भी चीज़ हमको समझने के लिए क्या चाहिए शास्त्र। कोई व्यक्ति बोले जैसे मानो अभी आप धीरे धीरे हरे कृष्णा करना चालू कर दिया है ना। अब हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप करोगे हाथ में माला आपकी रहेगी है ना। तो हो सकता है कि दो लोग आपको बोले अरे क्या तुम ये हरे कृष्णा करते हो है ना। बोलेंगे भी, पड़ोसी बोलेंगे। जो खुद नहीं करता होगा ना वो आपको रोकने का प्रयास करेगा कि देखो यार मतलब मैं तो करता नहीं हूँ, ये भगवान का नाम लेता है तो इसको मैं कैसे रोकूं। तो आपने यहाँ सीख के गए, यहाँ पे तिलक लगाया, मानो नहीं यहाँ तिलक लगाना चाहिए, प्रभु जी सिखाते हैं, यहाँ हमें माला करनी चाहिए। तो जो स्कूल कॉलेज वाले होंगे वो उनके जो दोस्त उनको बोलेंगे, माताओं को उनकी जो पड़ोस वाली औरतें होंगी वो कुछ बोलेंगे, अरे तुम क्यों भगवान के नाम का जप करती हो।
ये मन में किया करो। क्या तुम सारा दिन हरे कृष्णा करती रहते हो? ये मन में भगवान का नाम तुमको भगवान ने बोला है क्या कि मेरे नाम का उच्चारण करो, है ना? वो खुद अपना तर्क देंगे आपको। क्या देंगे? खुद अपना तर्क देंगे। और हम क्या करते हैं, जब हमारी कच्ची श्रद्धा होती है तो हम उसकी बातों में आकर के फिर माला छोड़ देते हैं। अरे क्या मतलब, वो पड़ोसी हंस रहे हैं, देखो कल मैं माला लेके बाहर निकला तो पड़ोसी हंसने लग गए। वो बोल रहे थे अरे बड़े संत हो गए, अब तो माला लेके घूमते हैं, तिलक लगा के घूमते हैं, बहुत ऐसे करते हैं। मैं तो नहीं करूँगा भाई, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, ऐसा भाव हमारे मन में। लेकिन नहीं, उन्होंने जो कहा वो मनगढ़ंत कहा, पता नहीं कहाँ से सुना, कहीं से नहीं सुना, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हम माला कर रहे हैं, जो हम भागवतम सुन रहे हैं, जो हम तिलक लगा रहे हैं, जो हम कंठी माला पहन रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं तो शुभदेव गोस्वामी को क्या पड़ी थी कि इस तरीके की बातें वो बताएं, वो भी गंगा नदी के तट पर बैठ करके महाराज परीक्षित को। और सुनने वाले कौन है? जिनको 7 दिन में मृत्यु आनी है। आप सुनो, समझो बात को। वो अगर ये चीज़ें सच्ची नहीं होती तो कहीं और चल जाते, अपने राज्य को बचाने में लग जाते, लेकिन बल्कि राजवास सब छोड़ करके गंगा नदी के तट पर आकर के क्या करने लगे? भागवतम सुनने लगे। और बल्कि लोगों के लिए प्रश्न पूछा उन्होंने कि जो आम जनता जो मरे जा रही है उसके लिए क्या कल्याणकारी है। अब आगे जाके बताएंगे उसमें कि भगवान के नाम का एक सहारा ही। तो अब देखो, ये पहला पैराग्राफ कोई व्यक्ति पढ़िए, दो किसी को, पीछे से दो किसी माताओं को या प्रभुओं को दो। कोई पढ़ना चाहेंगे? पढ़ो। अच्छा, चश्मा लेके पढ़िए। तात्पर्य कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों का काल्पनिक मानते हैं। वस्तुत पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास काल क्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक है। पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इतिहास लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुए हैं। इसलिए सारे विद्वानों तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों की ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में वे ब्रह्म यमान का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। हाँ देखो, कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। कई लोग अपन को बोलेंगे मिथ्या है सब कुछ, मैथोलॉजी है, जो तुम्हारे शास्त्र हैं, हिंदू धर्म जो भी सारा मैथोलॉजी है, सब हमको बताएगा। नहीं, यहाँ पर तो बल्कि अन्य जो दूसरे लोग हैं उनकी भी कथाएं हैं इसके अंदर। देखो हमारे शास्त्रों में यहाँ तक भी है कि स्वर्ग लोक में भी जाकर के युद्ध लड़े हमारे यहाँ के राजा, है ना। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास काल क्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक हैं। पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुई है। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात कहते हैं। तो कभी भी कोई भी हम कहीं से कुछ सुने तो उनसे पूछना चाहिए कि आप जो ये बोल रहे हो ये कहीं शास्त्रों में कहीं उल्लेखित है? कोई आपको हतोत्साहित करने हमको आ जाए कि आप ये तिलक लगाते हो, दिखावा करते हो, या तुम ये माला करते हो इतनी बड़ी झोली हाथ में ले करके, वो तुमको हतोत्साहित करे हमें, तो उससे उनसे पूछो भाई आप जो हमें मना कर रहे हो तो कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं करनी है? और अगर कोई शास्त्र में लिखा हुआ है तो आप हमें बताओ। नहीं तो हम आपको बताते हैं कि शास्त्रों में देखो यहाँ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा, कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस कलयुग में केवल हरि का नाम ही। नहीं तो हम आपको बताएंगे, नहीं तो आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। बल्कि हमको औरों को भी ये ज्ञान देना चाहिए, उनसे प्रभावित ना हो करके, उनके ज्ञान से प्रभावित ना हो करके, बल्कि जो हम ये यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं,
जो शास्त्रों से प्रमाणिक है उनको बल्कि हमको लोगों को बताना है। आप कोई दूसरा वक्त पढ़े। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पायेव कल्पते। पढ़ो योगेश प्रभु, पढ़ो। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में अनावश्यक उत्पात है। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ देना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन में संबद्ध प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। देखो, श्रुतियों में, स्मृति में, पुराणों में पंचरात्रि के बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाते कल्पते। जो मन गणत की गई जो भक्ति होती है ना, मन गणत, कई संस्थाएं ऐसी चल रही हैं मन गणत, मन से कुछ उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, वो केवल एक समाज में उत्पात मचाएगी और कुछ ही नहीं मचाएगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो एक चीज़ तो ये कि इस्कॉन के जितने प्रोग्राम होते हैं ये टोटल शास्त्रों पे आधारित होते हैं। शास्त्रों को हम भागवतम लेकर के पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है। देखो अभी हमने सबसे पहले भागवतम और भगवत गीता के बारे में सुना है ना, कि भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है, या मतलब क्या अलग अलग होती है क्या, है ना। अब देखो एक नाम और आ गया उपनिषद। अब कोई व्यक्ति सोचेगा, जबकि भगवत गीता और भागवतम तो बहुत फेमस है ना, उपनिषद तो हम नाम ही नहीं सुनते। जबकि गीतोपनिषद, यानी गीता का भी एक भाग अलग से गीतोपनिषद कहते हैं हम, जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, है ना। ऐसी तरीके से 108 उपनिषद होते हैं। कितने? तो उपनिषदों का हमें 108, हमें 5 का भी शायद नाम नहीं पता होगा, है ना, और हमने पढ़े नहीं है। और केवल जो वेस्ट की जो भाषा आती है ना, वो हम समझते हैं बस। पाश्चात्य देशों की भाषा हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। उठना बैठना खाना पीना उनकी तरह ही हम हो जाएं तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, है ना। तो उपनिषदों, पुराणों, कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। तो 6 रजोगुणी पुराण होते हैं, 6 तमोगुणी पुराण होते हैं और 6 सतोगुणी पुराण होते हैं। तो 18 पुराण होते हैं हमारे पास। और नारद पंचरात्र जैसे जो घर पे हम जो डेटी वर्शिप करते हैं, घर में हम भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, ये नारद पंचरात्र जैसी, इन सब को छोड़ करके जो हम तथाकथित करते हैं ना, उनमें हमको समस्या आती है। प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में अनावश्यक उत्पात है। कृष्ण भक्त को केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ देना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन से संबंध प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। 3-4 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद अगली बार चर्चा करेंगे। इस श्लोक को पढ़िए, मतलब इसको पढ़िए एक बार, कोई भी व्यक्ति जिसकी आवाज़ तेज हो, पढ़िए 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 पढ़िए। हाँ, इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। एक बार किसी और को दो जो पढ़ सके। आइए पढ़िए। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्यादासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। अब किसी और को दो माइक।
यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों को भरण पोषण करता था। हाँ, किसी और को दीजिए माइक। हे राजन, इस तरह अनेक सूत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धनास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन में 88 वर्ष बीत गए। किसी और को दीजिए माइक। उस सुदीप्त अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह नहीं समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर है। ये मत समझना कि ये अजामिल की स्टोरी है, ये हमारी स्टोरी है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। तब अजामिल ने 3 भयावह व्यक्तियों को देखा, जिनके शरीर वक्र, भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह अत्यधिक विमोहित तथा और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आस्तिक के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मृणासन अजामिल के मुख में अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। यमराज के दूत यह पति अजामिल के हृदय के भीतर के से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना किया। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, महाशय, आप कौन हो जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है? तीन श्लोकों पढ़ेंगे, पढ़ो। महाशय, तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो?
यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान है, पीले रेशमी वस्त्र पहने, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए हुए तुम सभी नवयौवन से पूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की 4 लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है। तो महोदय, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? एक और इसके बाद शुक्रदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्काए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी से निम्नलिखित शब्द कहे। हाँ, अब निम्नलिखित शब्द हम अगली बार पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है ना, इन पे एक बार और चर्चा चलेगी, ठीक है ना। तो ये है भागवतम 6ठा स्कंद, और अब ये भागवतम का भी चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर पे ही पूरा भागवतम का सेट होना चाहिए। तो जो भी भक्त लोग भागवतम अपने घर में चाहते हैं, योगेश प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, वो लिखवा सकते हैं भागवतम का पूरा सेट। अभी किसी का कोई प्रश्न है? आप बताना। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, आप बताइए प्रश्न आपका।